So exercise number 13.2, Ritu had 130 rupees in her purse. ठीक है, रितु के पास 130 rupees हैं. She bought a glass of fruit juice for 25 rupees. उसने 25 rupees का एक जूस का गिलास परचेज किया. ठीक है, जूस परचेज किया. एंड अ पिज्जा फॉर 70 rupees 90 पैसे. और पिज्जा के लिए उसने 70 rupees 90 पैसे स्पेंड किए. How much money did she spend in total and how much money is she left with? उसने कितनी मनी को स्पेंड किया है और कितनी मनी उसके पास बची. देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसमें कितनी मनी खर्च की गई है. खर्च वाली आपको पता है कि उसने क्या क्या आइटम परचेज किए. जो आइटम हम उसने परचेज किए हैं उसको तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. और जो आइटम खरीदने के बाद जो उसने परचेज कर लिए तो उसमें से क्या करेंगे हम, जो टोटल मनी थी उसमें से हम माइनस कर देंगे. तो इसके दो आंसर निकलेंगे. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1. ओके, Ritu had money. Ritu had money rupees 130 rupees. Okay, and she bought juice is equal to 25 rupees. ठीक है, 25 rupees. Okay, and next she bought pizza 70 rupees 90 पैसे. ठीक है, ये उसने परचेज किया है. तो टोटल हम पहले स्पेंड आइटम करेंगे, टोटल स्पेंड मनी. ठीक है, क्योंकि टोटल स्पेंड मनी भी पूछा गया, उसने कितने रुपए खर्च किए. तो क्या करेंगे, रुपीज 25 रुपीज और रुपीज 70 रुपीज 90 पैसे को हम प्लस करा देंगे. ठीक है, 0 9 plus 0 9 5 plus 0 5 7 plus 2 9 95 रुपीज 90 पैसे. ठीक है, ये तो इसमें इतने रुपीज तो क्या किए, खर्च किए हैं. ठीक है, अब ये कह रहा है कि लेफ्ट मनी. ठीक है, मतलब कि कितनी मनी उसके पास बची है. लेफ्ट मनी, तो क्या करेंगे, टोटल मनी कितनी थी उसके पास, 130 रुपीज. ठीक है, 95 रुपीज 90 पैसे. इतना उसके पास, इतना उसने खर्च किए थे. ये स्पेंड मनी है और ये क्या हो गई, हमारी टोटल मनी हो गई. तो हम क्या करेंगे, 0 minus 0 0, यहाँ पे 10 हो गया, 10 minus 9 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, 9 minus 5 4, 2 में से 9 माइनस नहीं होता, अगेन करो 0, 12 minus 9 3, 34 रुपीज 10 पैसे उसके पास बचे हैं. इज दैट क्लियर. तो ये दो आंसर है इसके, एक तो कि उसने कितनी रुपीज उसने स्पेंड किए हैं और ये इसका है लेफ्ट अमाउंट. ठीक है, तो हम दोनों का भी आंसर दे सकते हैं कि इसके अंदर कितने अमाउंट उसने खर्च किए हैं और कितना उसके पास बचा है. क्लियर है आपको. ओके, तो वापस से देख लीजिए एक बार. रितु के पास 130 रुपीज है, उसने जूस पर 25 रुपीज खर्च किए हैं, पिज्जा पे उसने 70 रुपीज 90 पैसे खर्च किए. ठीक है, एंड टोटल स्पेंड, सबसे पहले हमारे से क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन में, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन टोटल. उसने टोटल अमाउंट का कितने रुपए खर्च किए हैं. तो टोटल अमाउंट तो 130 है, 130 में से कितने रुपए खर्च किए, 95 रुपीज 90 पैसे. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी में, एंड हाउ मच मनी इज द लेफ्ट विद. फिर उसके पास खर्च करने के बाद उसके पास कितना अमाउंट बचा. तो जो टोटल अमाउंट है 130 रुपीज में से हम क्या करेंगे, 95 रुपीज 90 पैसे को हम माइनस करा देंगे. इज दैट क्लियर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, a chocolate box cost 220 rupees 85 पैसे.
एक चॉकलेट बॉक्स की कॉस्ट है 220 रुपीज 85 पैसे। A box of biscuit is 30 rupees 40 पैसे cheaper than the box of chocolate। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिस्किट खरीदा गया है, बिस्किट का बॉक्स खरीदा गया है जो कि 30 रुपीज 40 पैसे चॉकलेट बॉक्स के रुपीज से कम है, और चॉकलेट बॉक्स का कॉस्ट कितना है 220 रुपीज 85 पैसे है, जिससे कि जो बिस्किट का बॉक्स है उससे 30 रुपीज 40 पैसे कम है। ठीक है, तो हाउ मच डू द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि हाउ मच डू द बॉक्स ऑफ चॉकलेट एंड द बॉक्स ऑफ बिस्किट कॉस्ट ऑल टुगेदर। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि बिस्किट के बॉक्स का कॉस्ट बताना है हमको, और उसके बाद दोनों का टोटल अमाउंट बताना है। इसमें भी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बताया गया है कि एक चॉकलेट बॉक्स है जिसकी कॉस्ट आपको दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ चॉकलेट बॉक्स, कॉस्ट ऑफ चॉकलेट बॉक्स, चॉकलेट बॉक्स की कॉस्ट कितनी है 220 रुपीज 85 पैसे, 220 रुपीज 85 पैसे। ठीक है, ये तो इसकी चॉकलेट बॉक्स की कॉस्ट हो गई। ठीक है, सेकंड अब ये कह रहा है कि जो बिस्किट का बॉक्स खरीदा गया है वो चॉकलेट बॉक्स से 30 रुपीज 40 पैसे कम है, चीपर मीन्स कम। ठीक है, तो लेस अमाउंट या चीपेस्ट अमाउंट अमाउंट 30 रुपीज 40 पैसे। ठीक है, इतना रुपए कम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स ऑफ कॉस्ट, बिस्किट के बॉक्स का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बिस्किट ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, जो 220 रुपीज है 0.85 में से 30 रुपीज 40 पैसे को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि चीपेस्ट बोल रहा है, मतलब इतने रुपीस कम है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 4 4, 0 माइनस 0 0। ठीक है, अब 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो हम इधर 12 हो गया और इधर 1। ओके, 12 माइनस 3 9 एंड 1, तो मतलब कितने हो गए, जो बिस्किट के बॉक्स की कॉस्ट कितनी आ गई 190 रुपीज 45 पैसे। एक तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा ही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एंड द बॉक्स ऑफ बिस्किट कॉस्ट ऑल टुगेदर। अब ये कह रहा है कि जो बिस्किट की कॉस्ट आई है और जो चॉकलेट की कॉस्ट आई है उन दोनों का टोटल अमाउंट कितना होगा। ऑल टुगेदर का मतलब हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 220 रुपीज 85 पैसे रुपीज लिखेंगे इधर, और बिस्किट की कॉस्ट कितनी है 190 रुपीज 45 पैसे। तो इन दोनों को क्या करा देंगे हम प्लस, 5 प्लस 5 10 का 0, कैरी ऑफ 1, 8 प्लस 4 12 और 1 13 का 3, कैरी ऑफ 1, 1 प्लस 0 1, 9 प्लस 2 11 का 1, कैरी ऑफ 1, 2 प्लस 1 3 और 1 4, 411 रुपीज 30 पैसे। ये किसकी कॉस्ट हो गई, चॉकलेट बॉक्स और बिस्किट बॉक्स की दोनों का अमाउंट मिला करके टोटल कॉस्ट कितनी हुई 411 रुपीज 30 पैसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वीना हैड रुपीज 700, वीना के पास 700 रुपीज है, शी स्पेंड रुपीज 150 रुपीज 50 पैसे ऑन अ शर्ट, जिसमें से शर्ट पे वो 150 रुपीज 50 पैसे खर्च करती है एंड 350 रुपीज पेयर ऑफ जीन्स, और उसी की जीन्स के ऊपर 350 रुपीज खर्च करते हैं। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑन ऑल द टू आइटम्स, इन दोनों आइटम्स पर कितना अमाउंट
खर्च किया गया। ठीक है, दोनों अमाउंट के ऊपर कितना खर्च करेंगे तो उसके लिए क्या किया गया है, प्लस करेंगे हम। ठीक है, जो स्पेंड आइटम है, देखिए टोटल अमाउंट तो कितना हो गया उसके पास 700। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो गया 700 रुपीज। बीना हैड रुपीज कितने हैं 700। ठीक है, उसके पास इतने रुपए हैं। अब वो एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, शर्ट और जीन्स पर जो खर्च किया गया है वो कितना अमाउंट खर्च किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ शर्ट कितना 100 रुपीज 150.50 rupees. Okay, and cost of jeans rupees 350 rupees. ठीक है, ये जीन्स पे खर्च किया गया है। अब टोटल अमाउंट क्या रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस टोटल अमाउंट हम प्लस करेंगे रुपीज 0 + 0 0 5 + 0 5 0 + 0 0 5 + 5 10 का 0 कैरी ऑफ 1 3 + 1 4 + 1 5 500 रुपीज 50 पैसे तो टोटल अमाउंट उसने खर्च किया है। ये ए का आंसर हो गया। ठीक है, बी का आंसर है, बी में क्या पूछा गया है, बी में ये कह रहा है कि हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हर, कि उसके पास कितनी मनी बची है। तो आपको पता है कि टोटल मनी कितनी है 700 रुपीज, तो 700.00। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना है 500 रुपीज 50 पैसे। देन अगेन माइनस। ठीक है, 0 - 0 0 0 में से 5 माइनस नहीं होता, यहाँ पे भी 0 है तो 7 इसको बोरो करेगा, यहाँ पे 6 10 अगेन बोरो 9 फिर 10 अगेन बोरो 9 और इधर 10 10 - 5 5 9 9 and 6 - 5 1 199 रुपीज 50 पैसे ये उसके पास अमाउंट बचा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल स्पेंड आइटम मनी हो गई और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया लेफ्ट मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दीपा है 76 रुपीज, दीपा के पास कितना है 76 रुपीज है। शी हैज 4 times as much money as गौरव। ठीक है, वो क्या करती है कि 4 टाइम्स जितनी दीपा के पास मनी है उससे 4 टाइम्स क्या करेंगे गौरव को वो देती है। हाउ मच मोर मनी डज दीपा हैव देन गौरव, और वो ये कह रहा है कि जितना दीपा के पास अमाउंट है उससे 4 टाइम्स ज्यादा गौरव के पास है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दीपा के कंपैरिजन में गौरव के पास कितना अमाउंट होगा। ठीक है, दीपा के पास तो 76 रुपीज है। ठीक है, और इसको 4 टाइम्स का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, और वैसे आपकी 13.2 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। ठीक है।